गर्मियों की चल रही थी छुट्टी और सुशीला निवास में आई हुई थी सुशीला की बेटी और नाती नातिन। बड़े देर कर दी बुआ जी इस बार आने में आपने। अब तो गर्मी की छुट्टियां लगभग खत्म होने को आ गई है। अरे नहीं निया, मैंने वेदर रिपोर्ट देख लिया था। अभी पूरा जून महीना समझ लो गर्मी ही पड़ने वाली है। जितने दिन गर्मी रहेगी उतने दिन हमारी छुट्टी एक्सटेंड होती रहेगी। तेरी छुट्टी एक्सटेंड होगी तो निया की भी तो होगी ना, जैसे तू अपनी नानी घर आई है। निया क्या अपनी गर्मी की छुट्टी में नानी घर नहीं जाएगी? बाहर चल रही थी सभी के बीच बातें और अंदर किचन में जिया सभी के लिए ठंडा ठंडा बेल का शरबत बना रही थी। अरे मामी, इन चीजों की क्या जरूरत थी? वैसे लगता है मामा आम बड़े कमजोर से ले आए। ये तो लाइट येलो कलर का आमरस हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा विवेक तो चीजों की खरीदारी में कतई पीछे नहीं है, नजर बड़ी पार की है उसकी। बचपन में हमारे नानी घर में आम लीची के पेड़ लगते थे, तो फल ऐसे कैसे ले आया वो? अब समझी, लगता है हम बिना बताए आगे, इसलिए भाभी ने आम रस में पानी मिला दिया ताकि किसी को कम न पड़ जाए। क्यों भाभी, यही बात है ना? हे भगवान दीदी, आपके दिमाग की तो मैं दाद देते देते थक जाऊंगी किसी दिन। ये बेल का शरबत है, आम का नहीं। गर्मी में आम भले सब खा लेते हैं, पर पेट को ठंडा तो बेल ही करती। आप सब अभी धूप से आए इसलिए मैंने बेल का शरबत बना दिया। जैसे तेरा मुंह बन गया ना शीला, वैसे मुंह मेरा भी बना रहता है। यहाँ बहू ना हमेशा ऐसी ही चीजें बनाया करती है। मेरा मन करता है मैं दम आलू खा लूं, पनीर वनीर खा लूं, पर ये बनाएगी अरबी की सब्जी, करेले की सब्जी, टिंडे तोरी की सब्जी। मेरी शिकायत करने के लिए पूरा दिन पड़ा है मम्मी जी आपके पास। जल्दी से शरबत खत्म कीजिए, उसके बाद दीदी और बच्चे जरा फ्रेश हो ले, दोपहर के खाने की तैयारी करूं मैं। दोपहर के खाने की तैयारी करने जिया किचन में जाती है और हाँ मम्मी, पनीर बटर मसाले की सब्जी, काजू वाले चावल और दम आलू के साथ फुलके बना रही हूँ। आज क्या बात हो गई मेरी बेटी, तो अपने मेनू से बिल्कुल बाहर आउट ऑफ द बॉक्स खाना बना रही है। अरे दीदी आ गई है ना मम्मी, अब पीछे से घर वो संभाल लेगी तो मैं आराम से आपके पास आ सकती हूँ। मम्मी जी अपनी बेटी के सामने बड़ी चुगली कर रही थी मेरी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे पास आते आते इन सबको इनका मन का खाना खिला दूं। आज खाने में दम आलू, फुलके, चावल और पनीर की सब्जी खाकर सभी जिया के हाथों के स्वाद के कायल हो जाते हैं। लगता है सुबह के बाद को तूने दिल से लगा लिया बहू, जो आज दम आलू बना दिया। हाँ, मैंने सोचा जो खाना आपको पसंद है वही बना देती हूँ, क्योंकि फिर 15 दिनों के लिए मैं भी तो मम्मी के घर चली जाऊंगी छुट्टियां एंजॉय करने। मुझे नानी के घर नहीं जाना मम्मी, बुआ जी आई हुई है। महर और मैं प्रेम से बस इसी वक्त मिल पाती हूँ। अभी हम नानी के घर चले गए तो फिर अपने कजिन्स के साथ मैं वक्त नहीं बिता पाऊंगी। और अभी जाने के बाद बुआ जी सीधा राखी पर आती है, वो भी एक दिन के लिए। तुम चले जाओ मम्मी, मैं यहीं रुकूंगी बुआ के पास। और अगली सुबह विवेक 2 ट्रॉली लेकर दरवाजे पर निकलने के लिए तैयार था। जल्दी करो जिया, ट्रेन छुड़वा कर मानोगी क्या? जिया फटाफट आरती की थाली लेकर आती है और घर के सभी लोगों को टीका लगाती है, बड़ों का आशीर्वाद लेती है और घर पर सभी बच्चों के हाथों में पैसे रखती है। अब बड़ी अच्छी हो मम्मी, अब चली जाओगी तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। अरे पागल, जिस तरह तेरी मम्मी अपनी मम्मी से मिलने आई है, वैसे मुझे भी तो अपनी मम्मी से मिलने का मन करता है ना। और वैसे तुम बच्चों के लिए एक सरप्राइज किचन में छोड़कर जा रही हूँ मैं। चलो बाय। जिया के जाते ही तीनों बच्चे किचन में जाते हैं, जहां उन्हें मिलती है आलू मसाला मैगी। मैगी में आलू कौन डालता है? खाने से घिन नहीं करते प्रेम, तुम्हें नहीं खाना तो मैं खा लूंगी। मैंने देखा था मम्मी ने बड़ी मेहनत की थी। पहले मैगी को नूडल्स की तरह उबाला, उसके बाद आलू को फ्राई किया, फिर जाकर कुछ कुछ किया और ऐसे बनाया आलू मसाला मैगी। मुझे तो लगता है इसमें आलू मामी ने जरूर नानी की पसंद को ध्यान में रखकर डाला होगा। हमें ये मैगी उन्हें खिलानी चाहिए। आलू मसाला मैगी लेकर तीनों बच्चे सुशीला के कमरे में जाते हैं। अरे वाह, आज बच्चों ने मैगी बनाई है, ला ला भाई। बहू क्या गई, खाने में तो अलग अलग डिशेस मिलने लग गए मुझे। ये आलू वाली मसाला मैगी खाकर सुशीला को तो मजा ही आ जाता है। आलू जो मुझे इतने पसंद है, इस बात का बच्चा तुमने बिल्कुल ध्यान रखा है। बस एक चीज की कमी है, ऊपर से अगर जल जीरा पाउडर भी कोई छिड़क देता ना, तो फिर जो चटकारा आता, वाह भाई वाह। और उससे क्या आता ना, पेट साफ होने में दिक्कत नहीं होती। क्या मम्मी, तुम भी ना, लगता है भाभी ने तुम्हें नेनुआ तोरी इतने खिला दिए हैं कि तुम्हें आलू वाली मैगी भी अच्छी लग रही है।
और ना बताओ मैगी में कौन आलू डालता है, और भी तरीके हैं मैगी बनाने के। तुम बच्चों को मैगी खानी है ना तो मुझे बोलो, मैं बनाती हूँ। मैगी टेस्टी होनी चाहिए बुआ, इतनी टेस्टी कि मैंने जो नानी घर न जाने का डिसीजन लिया है ना मुझे उस पर खुशी हो। बस फिर क्या था, निया और बाकी बच्चों के लिए किचन में शीला मैगी बनाने के लिए जाती है। आजकल के बच्चे हैं, उनके लिए अलग तरह से मैगी बनानी होगी। शीला फ्रिज खोलती है और निकालती है विनेगर, सोया सॉस और शेजवान सॉस और 2 बड़े बड़े प्याज। प्याज को भूनकर सुनहरा कर लेती हूँ, उसके बाद सारे सॉस डाल दूंगी, केचप भी डाल दूंगी और फिर डालूंगी मैगी, फिर ऐड करूंगी पानी, फिर ऊपर से जाएगा मैगी मसाला, थोड़ा सा मैजिक मसाला भी डाल दूंगी। ये सही है। ला 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 ला। भाभी ने तो इन सबको सादा खाना खिला खिला कर बीमार कर दिया है। मैगी भी सिंपल ही बनाती होगी, पर अब नहीं, ऐसी चटपटी स्पाइसी मैगी बनाऊंगी कि मम्मी से लेकर विवेक तक सभी का मुंह इन 15 दिनों में चटपटा हो जाएगा। शीला सभी बच्चों के लिए मसालेदार शेजवान स्टाइल मैगी बनाकर लेकर आती है, जिसे सभी बच्चे चाट चाट कर खाते हैं। आज तो मानना पड़ेगा तुम्हारे मूड को मम्मी, वहाँ पापा बेचारे खाना खाना करते रह जाते थे, पर तुम किचन में जाती ही नहीं थी। वहाँ खाना तो पापा ही बनाते हैं। वैसे इस बाउल में और क्या सरप्राइज रखा है मम्मा तुमने? ज्यादा ना अपनी नथुने मत फुला, इसमें मामा जी और नाना जी के लिए मैगी है। अब रात में वो लोग आएंगे तो फिर से मैगी थोड़ी ना बनाऊंगी। तभी निया पीछे से आती है, उस बॉल को उठाती है और भाग खड़ी होती है। फिर से बना लेना मम्मी। अपनी माँ के जाने पर निया की तो बल्ले बल्ले हो रखी थी। मैगी, चिप्स, वेफर सब कुछ उसके लिए अवेलेबल था। रात को विवेक और सुभाष दुकान से वापस लौटते हैं। भाभी तो वैसे भी आप लोगों को तोरी और टिंडे ही खिलाती है, न बाहर खाने देती है, न बाहर से कुछ आने देती है। तो मैं क्या कह रही थी, मतलब मैंने फाइनल कर लिया है कि आज हम सब बाहर खाना खाने जाएंगे। चलो फिर हम भी कपड़े बदल लेते हैं। पूरा परिवार एक साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। देखो भैया, चाइनीज जो भी आइटम हो, चाउमीन, पास्ता, मंचूरियन सब ले आओ, और सिजलर हो तो वो भी ले आओ। दाल चावल रोटी का तो इस टेबल पर नामो निशान नहीं होना चाहिए। मेरी मम्मी हम सबको वही खिलाती आई है। वैसे यहाँ मैगी की वैरायटीज भी अवेलेबल है क्या? यस मैम, वी हैव मंचूरियन मैगी, चीज मैगी, कॉर्न मैगी, वेजिटेबल मैगी। अब बोलिए कौन सी मैगी लानी है? सारी मैगी एक एक प्लेट, और जो ऑर्डर किया है मेरी सिस्टर ने वो सब ले आओ। रात के 10 बजे पूरा परिवार रेस्टोरेंट से घर पहुंचता है। एक साथ बैठकर टीवी देखता है। तभी महर कहती है, नानी कुल्फी खाओगी? पर पैसे लगेंगे। सिर्फ नानी के लिए क्यों, कुल्फी आएगी तो फिर सभी खाएंगे। महर प्रिंकिट करती है। सभी कुल्फी खाकर इस दिन का अच्छे से एंड करते हैं। अगली सुबह, नाश्ते में कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं बेटा, हम तो कुछ भी खा लेते हैं। हल्की फुल्की सी कोई एक सब्जी बना ले, साथ में रोटी खा ली जाएगी। क्या पापा, आप एक तरफ तो सभी भाभी के हाथ के खाने से तौबा करते हैं, और दूसरी तरफ भाभी नहीं है, यहाँ मैं हूँ, तब भी सिंपल खाने की बात करते हैं। 15 दिन की तो आजादी है, क्यों खाना है वही रोजमर्रा वाला खाना? बच्चे जाओ 20 कचौरियां मंगल की दुकान से ले आओ, और हाँ तीखी वाली चटनी, मीठी चटनी सब लाना, और सब्जी बची होगी तो सब्जी भी ले आना। फिर क्या है ना मम्मी, उस सब्जी को बाद में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और हर रोज सुशीला निवास की खाने का पैटर्न यही हो जाता है। सुबह मंगल के यहाँ की कचौरियां, दोपहर में ढाबे की बिरयानी और रात को रेस्टोरेंट में खाना। इसी तरह 4 दिन निकलते हैं कि सभी के मुंह का स्वाद जरा इस चटपटे खाने से खींचा खींचा सा लगने लगता है। मेरा फोन लेकर आ तो बेटा, मैं जरा बिरयानी ऑर्डर कर दूं। अरे नहीं बेटा, हर रोज वही बिरयानी मन नहीं कर रहा मेरा। सुबह नाश्ते में कचौरी खा ली थी, इतना भारी भारी हर वक्त अच्छा नहीं लगता बेटा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ, मैं भी सोच रही थी मैं मैगी बनाकर खा लेती हूँ। सलाद वाली मैगी कैसी रहेगी कच्ची सब्जियों के साथ? वही बना ले बेटा, वही खा ली जाएगी। दोपहर में आज फिर एक नई वैरायटी की मैगी बनती है। रात को, मैं नहीं जा रहा रेस्टोरेंट, वही खाना वही सब कुछ, तुम घर पर कुछ बना लो ना दीदी। तेरे जीजा को मैंने आज तक बनाकर नहीं खिलाया और तू मुझे बोल रहा है? मम्मी ने तुझे रोटी बनाना सिखाया था ना, तू रोटी बना ले, साथ में कुछ देखते हैं। साथ में मैगी की सब्जी बन जाएगी। मैगी के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, उसे ग्रेवी में डाल देंगे और उस तरह की सब्जी तैयार हो जाएगी। हम कर लेंगे मामू। तो क्या कहती हो मम्मा, बना ली जाए? वैसे भी अब होम साइंस में इतना तो सीखा ही मैंने।
मैगी की ही बनती है सब्जी और टेढ़े मेढ़े पराठे बनाकर लाता है विवेक। आज सब डिनर इसी का करते हैं रात को। बहू का खाना पेट को बड़ा आराम देता था। मतलब पहले ये बात समझ में नहीं आई, पर अभी जब 4-5 दिन से बाहर का खा रहा हूँ तब समझ में आ रही है। सही कह रहे हैं आप। बाहर के खाने को शायद इसीलिए बाहर का कहा जाता होगा, क्योंकि उसे बाहर ही रखना चाहिए। घर का खाना जरा ज्यादा सिंपल हो तो पेट को भी आराम मिलता है और जुबान को भी। बहू को तो आने में अभी पूरे 11 दिन बाकी है। शीला तो बनाकर कुछ खिलाने वाली नहीं। आप कल सुबह नाश्ता बना लीजिए ना। गुड नाइट। अगले सुबह पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था और एक दूसरे का मुंह देख रहा था। मैं साफ साफ कह देता हूँ विवेक, जब तक तू कॉलेज स्कूल जा रहा था तब तक खाना मैंने बनाया। अब मैं खाना नहीं बनाने वाला तो नहीं बनाने वाला। तो मम्मी को तो सिर्फ रोटी आती है पापा, जो उन्होंने मुझे सिखाई है, तो बाकी चीजें कैसे बनेगी? अजीब बात है, इस घर में खाना बनाना किसी को आता ही नहीं। पर सभी मेरी जिया के बनाए खाने में कितनी बुराइयां निकालते थे। अब सोचो मम्मी कैसा लगता होगा जिया को जब पड़ोसियों के सामने तुम उसके घिया तोरी की बुराई करती थी, जब तुम दीदी के सामने उसके खाने की इंसल्ट करती थी। इसके बाद भी जिया तुम्हारे लिए आलू मसाला मैगी बनाकर गई थी। अब तो मुझे भी लग रहा है पापा कि मुझे नानी के घर चले जाना चाहिए था मम्मी के साथ। निया ये कहती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। प्रेम जाकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर होती है उसकी मामी। मामू, नानी, मम्मी, मामी आ गई, अब खाना मिलेगा। पूरा परिवार भागता हुआ जिया के पास जाता है। अरे कैसी है बेटा, तेरे बिना ना ये घर बिल्कुल सुना हो गया था। और तेरी सास जो तेरे खाने की बुराई करती रहती ना, उसके लिए मैं तुझसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। और मैं भी माफी मांगती हूँ मम्मी। दुनिया भर की मैगी की स्टाइल ट्राई कर लिए, मैंने कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ चीजें जैसे सिंपल सादी होती ना वैसी अच्छी लगती है। आप सब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। जिया किचन में जाती है, आलू की सिंपल सी तरी की सब्जी बनाती है, साथ में भिंडी की सब्जी, बैंगन का भरता, पराठे और बिना कोई छेड़छाड़ वाली सिंपल मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। इसे कहते हैं असली खाना। मेरे तो फूड पाइप में भी जान आ गई सच में जिया। दुनिया भर की मैगी की स्टाइल ट्राई कर ली थी मामी जी, पर ये जो सिंपल मैगी में फ्लेवर आ रहा है ना, लगता है ज्यादा चीजों को ऐड करके हम कभी कभी किसी चीज की एसेंस को ही खत्म कर देते हैं। खाना तो आप नहीं बनाती हो मम्मी, पर ये सिंपल मैगी तो घर पर बनाकर खिला दोगी ना। सुबह का समय है। सावित्री देवी की घर में पंडित जी पंचांग देख रहे हैं। सावित्री जी, आपकी बेटी पायल के लिए एक बहुत अच्छा और संपन्न रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही काबिल है और खानदान की तो शहर में बड़ी ही साख है। पंडित जी, मेरी पायल कोई साधारण लड़की नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इतनी गोरी और नाजुक है मेरी बेटी, उसके लिए तो मुझे कोई राजकुमार जैसा लड़का ही चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अहरे गहरे घर में करके उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। माँ जी, रंग से क्या होता है? इंसान का स्वभाव और घर के संस्कार ज्यादा मायने रखते हैं। पायल के लिए जो भी लड़का हो, बस उसे खुश रखे और उसका सम्मान करे। तुम अपनी नसीहत ना अपने पास ही रखो बहू, तुम्हारा काम बस रसोई तक ही सीमित है। मेरी पायल की किस्मत तुम जैसी नहीं है, उसे तो दुनिया की हर चमक धमक मिलेगी। तभी तो कह रहा हूँ सावित्री जी, शहर का सबसे बड़ा खानदान है, गाड़ियों की लाइन लगी रहती है, पैसा इतना है कि आपकी बेटी राज करेगी। बस आप एक बार हाँ कह दीजिए। पायल